वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका जापानीज फॉर ऑल में। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे द जापानीज पार्टिकल नी। नी पार्टिकल के बारे में आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो जिस नी पार्टिकल का पहला जो यूजेस है वो है एक्सप्रेस लोकेशन ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द प्लेस वेयर समथिंग शोज इट्स करेंट स्टेट। मतलब नी पार्टिकल के जरिए हम लोग कोई भी थिंग्स का, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो, उसका जो एग्जिस्टेंस है उसको इंडिकेट कर सकते हैं, या फिर एक ऐसा प्लेस जहां पे कोई भी चीज का जो करंट स्टेट है उसको हम लोग इंडिकेट करने के लिए जापानीज में नी पार्टिकल को यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल, आशोको नी इके गा आरिमास, मतलब अ पॉन्ड एग्जिस्ट ओवर देयर, मतलब वहां पे तालाब है। तो इस सेंटेंस में नी पार्टिकल के जरिए हम लोग ये जो इके है मतलब पॉन्ड है उसका जो लोकेशन है उसको इंडिकेट किया है, और एग्जिस्टेंस है उसको हम लोग इंडिकेट किया है जो कि है आशोको, मतलब ओवर देयर। इसीलिए देखिए आशोको के साथ में यहाँ पे नी पार्टिकल को यूज किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल, आनो इके नी शाकाना गा ताक्शान इमास, मतलब अ लॉट ऑफ फिश एग्जिस्ट इन दैट पॉन्ड, उस तालाब में मछली बहुत सारे है। तो इस सेंटेंस में हम लोग इके मतलब पॉन्ड के साथ में नी पार्टिकल को यूज किया है। क्यों? क्योंकि टू शो a place where something shows its current state, मतलब इस सेंटेंस में हम लोग जो मछली है उसका जो करंट स्टेट है तो उसको इंडिकेट करने के लिए इके के साथ में नी को एज ए पार्टिकल यहाँ पे यूज किया है। तो ये जो नी पार्टिकल है वो दिखाता है कि ये जो पॉन्ड है वो इस मछली का करंट स्टेट है। तो नी पार्टिकल का सेकेंड यूजेस है इंडिकेट्स the location on which the subject moves the object to, or indicate the location where the subject moves to, मतलब नी पार्टिकल के जरिए ऐसा प्लेस को या फिर लोकेशन को मार्क किया जाता है या फिर इंडिकेट किया जाता है जिस पे कोई काम होता है। मतलब ऐसा होता है ना कि बचपन में हम लोग फ्लोर के ऊपर, मतलब घर के जो फ्लोर है उसके ऊपर हम लोग ड्राइंग करते थे बहुत ज्यादा। तो वहां पे देखिए, वहां पे सब्जेक्ट, हम लोग सब्जेक्ट हैं, तो मैं खुद सब्जेक्ट हूं, तो मैं जो ड्राइंग कर रहा हूं वो फ्लोर के ऊपर कर रहा हूं, तो मैं ऑब्जेक्ट को मूव कर रहा हूं प्लेस या फिर लोकेशन के ऊपर में। तो इसीलिए उस प्लेस को जापानीज में नी पार्टिकल के जरिए मार्क किया जाता है। मतलब जब कोई काम कोई लोकेशन के ऊपर होता है, जब सब्जेक्ट उस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसको पर्टिकुलर उस लोकेशन के ऊपर मूव करता है, या मतलब उसके ऊपर उसको मूव करता है, तो उस टाइम उस प्लेस के साथ में हम लोग नी पार्टिकल को यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, रोका नी ए वो काकी मास्ता, तो मैंने ए वो काकी मास्ता का मतलब होता है टू ड्रॉ अ पिक्चर, मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया है किसके ऊपर, तो वो देखिए लोकेशन, रोका मतलब कॉरिडोर, रोका में मतलब कॉरिडोर के ऊपर मैंने एक ड्राइंग मतलब एक पिक्चर ड्रॉ किया था, मतलब मैंने इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो हूं मैं, और ऑब्जेक्ट क्या है, ड्राइंग, तो मैंने ऑब्जेक्ट को मूव कराया है रोका मतलब कॉरिडोर इस लोकेशन पे, इसीलिए नी पार्टिकल को मार्क किया गया है रोका के साथ में। या फिर टू इंडिकेट द लोकेशन वेयर द सब्जेक्ट मूव्स टू, मतलब हम लोग जहां पे जिस लोकेशन पे मूव करते हैं उस लोकेशन को, या फिर सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो जिस लोकेशन पे मूव करता है उस लोकेशन के साथ में भी नी पार्टिकल को यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, वाताशी वा माइनिची गाक्को नि इकिमास, मैं हर दिन स्कूल जाता हूं, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई और
जो एक्शन है वो है इकू। तो मैं जाता हूं, सब्जेक्ट मूव करता है कहां पे, किस लोकेशन में, वो है गाक्को मतलब स्कूल। इसीलिए देखिए गाक्को के साथ में यहाँ पे नी पार्टिकल को इंडिकेट किया गया है। तो इसका मतलब होता है आई गो टू स्कूल एवरीडे, मैं हर दिन स्कूल में जाता हूं। तो नी पार्टिकल का सेकेंड यूजेस है indicate the indirect object refers to the receiving party or person of a sentence affected by the action। मतलब जापानीज सेंटेंस में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, जिसके साथ में वर्ब का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होता है। इस प्रकार के ऑब्जेक्ट को इंडिकेट किया जाता है या फिर मार्क किया जाता है नी पार्टिकल के जरिए। जैसे कि एग्जांपल, आस्ता तोमोदाची नी कोनो होन वो काइशिमास। तो यहाँ पे काइशु ये वर्ब है मतलब टू रिटर्न, इसके साथ में होन मतलब बुक का डायरेक्ट रिलेशन है, इसीलिए हम लोगों ने होन को वो पार्टिकल के जरिए मार्क किया गया है। क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल जापानीज में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मार्क करने के लिए यूज होता है। तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो है तोमोदाची मतलब फ्रेंड। तो फ्रेंड जो है उसके साथ में भी वर्ब का रिलेशन है, लेकिन वो रिलेशन, वो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब वो रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, इसीलिए इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जापानीज में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नी पार्टिकल के जरिए मार्क या फिर इंडिकेट किया जाता है। तो नी पार्टिकल का नेक्स्ट यूजेस है express a specific time or time point such as year, month, day। तो नी पार्टिकल के जरिए हम लोग एक पर्टिकुलर टाइम को भी इंडिकेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि है हम लोग नी पार्टिकल को नहीं यूज कर सकते हैं टुडे, टुमारो, यस्टरडे, इस प्रकार के जो रिलेटिव टाइम होते हैं। इस रिलेटिव टाइम जैसे कि यस्टरडे, टुमारो, टुडे, लाइक लास्ट ईयर, ईयर आफ्टर नेक्स्ट, दिस मंथ, नेक्स्ट मंथ, तो ये ऐसे जो रिलेटिव टाइम्स होते हैं इसके साथ में नी पार्टिकल को जापानीज में यूज किया नहीं जाता है। लेकिन जो पर्टिकुलर टाइम है, पर्टिकुलर टाइम, कोई डेट या फिर कोई टाइम, उसके साथ में नी पार्टिकल को यूज किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, गो गात्सु जू रोकु नीची नी उमारे मास्ता। गो गात्सु मतलब में, जू रोकु नीची मतलब 16। तो गो गात्सु जू रोकु नीची नी उमारे मास्ता मतलब आई वॉज बोर्न ऑन मे 16, मतलब 5वें महीने के 16 तारीख को मैं पैदा हुआ था। तो आई वॉज बोर्न ऑन मे 16। तो ये जो मे 16 है वो एक पर्टिकुलर टाइम है, इसीलिए उसके साथ में या फिर उस पर्टिकुलर टाइम को इंडिकेट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे नी पार्टिकल को यूज किया है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्लीज टेक केयर। क्यों सुकेते कुदासाई।